मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। देखिए, एक ज़रूरी अहम एक नुक्ता आपको अर्ज़ करूँगा, इंशाअल्लाह हम सबको इसके बारे में बड़ा फ़ायदा होगा। ये जो मुसलमान आम आदमी है, ये एक मुसलमान के हक़ में कितना कीमती है। एक ऐसे मुसलमान जिसको हम जानते भी नहीं, वो मुसलमान भी एक ऐसे मुसलमान के हक़ में जो उसको जानता ही नहीं है कि कितना कीमती है वो। कि जाए कि मतलब इलाके का एक ऐसा मुसलमान जिसको हम जानते हैं, या मतलब एक रिश्तेदार जिसके साथ हमारा वास्ता है, उठना बैठना है, गम खुशी में आना जाना है, कि वो अपने उस मुसलमान भाई के लिए या रिश्तेदार के लिए कितना कीमती है। कि मैं कुरान हदीस के रूह से बस 2-4 बातें अर्ज़ करूँगा। देखिए कि हदीस में आता है, शेख ने अपनी फ़ज़ाइल अमाल में भी या फ़ज़ाइल सदक़ात में इस बात को ज़िक्र किया है कि जब इंसान मर जाएगा और मरने के बाद जब अल्लाह के पास जाएगा तो इसको दो किस्म के नेकियां दिखाई जाएंगी। एक वो नेकियां उसको दिखाई जाएंगी कि यार आपने ये नमाज़ पढ़ा था, रोज़ा रखा था, हज किया था, ज़कात दिया था, ज़िक्र किया था, जो भी इबादत जो उसने किया है वो उसको दिखाई जाएंगी, ये तुम्हारी है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इतने होंगे आसमान ज़मीन भरेगा। लेकिन कुछ अमाल उसको वो दिखाए जाएंगे दूसरे, कि जो कि मुंतहा नज़र तक उसके अमाल से यानी करोड़ों दुगना वो अमाल होंगे उसके, करोड़ों दुगना वो अमाल उसके ज़्यादा नज़र आएंगे। तो मोमिन आदमी कहेगा, या अल्लाह ये अमाल जो मुझे नज़र आ रहे हैं ये तो मैंने किया है, मुझे पता है यह अमाल मैंने किया है, लेकिन ये जो इतने सारे अमाल जो मेरे अमाल से ज़्यादा है ये तो मैंने नहीं किया है, ये किधर से आ गए। तो अल्लाह फरमाएंगे कि ये वो अमाल है जो तेरे मरने के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों ने ये कहा था कि अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात की बख्शिश कर दे, मुस्लिम मुसलमान की क्या कर दे, बख्शिश। ये हर मुसलमान मांगता नहीं मांगता, हम लोग मांगते हैं ना, हम ये कहते कि या अल्लाह कोई भी मोमिना है, मुस्लिमा है, या अल्लाह तो उसकी बख्शिश कर दे। कहते नहीं करते, हम अपने साथ तमाम मोमिन के लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं। अब हम उन मोमिन के लिए भी दुआ करते हैं जिनको हमने नहीं देखा, हम जानते भी नहीं है, मर जाते हैं, लेकिन हमारी दुआ उसके हक़ में जाती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला तो बसीर है ना, कादिर है, अकाउंट करता है अल्लाह ताला। कि मतलब हम दुआ जो करते हैं वो दुआ देखता है कि अल्लाह कितने मोमिन मोमिनात गुजरे हैं, अल्लाह को तो ज़र्रा ज़र्रा का पता है। तो हमारी जो उस दुआ का जो हिस्सा है हर मोमिन और मोमिना को, मुस्लिम और मुस्लिमा को अल्लाह पहुंचा देता है, उसके अकाउंट में जमा करता है। समझ में आया जी। अब देखो कि यहाँ से जो बात मैंने आपको बताई था कि एक ऐसा मुसलमान जिसको हम जानते ही नहीं है वो हमारे हक़ में कितना कीमती है या नहीं भाई? हमारे हक़ में कीमती है ना, वो हमारा एक सरमाया है। क्या ख्याल है जी? उसके अलावा चे जाए कि हम मतलब अपने इलाके के लोग हो, वो तो हम जब मर जाते हैं बेचारे तरस भी खाते हैं कि यार अच्छा आदमी था। हाँ, अभी मतलब ये जो बंदा फौत हो गया, अभी 2-4 दिन पहले जो बंदा फौत हो गया, जेल में फौत हो गया, मतलब ठीक है इसने बज़ाहिर तो लोगों को मारा भी, सारा कुछ भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना कि वो तिलावत करता था, नमाज़ पढ़ता था, जेल में भी जो है क्या नाम है इमाम मस्जिद नमाज़ पढ़ाता था जेल में भी। तो लोग बहुत सारे उसकी खूबियाँ बयान करने लगे। क्या ख्याल है? तो मतलब ये है कि इलाके वाले फिर भी मरने के बाद बेचारे क्या करते हैं, तरस खाते हैं, खाते नहीं खाते हैं। इसी तरह रिश्तेदार हैं वो तो खाते ही खाते हैं, बेशक जैसे अंदर के इनाज़ात हो, लेकिन मरने के बाद ज़रूर तरस खाते, दुआ भी कर लेते कि अल्लाह हमारे उस बंदे की क्या कर दे, बख्शिश कर दे। समझ में आई? तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें सारे मुसलमानों की कदरदानी करनी चाहिए, जो हम जानते हैं उनकी भी कदरदानी करनी चाहिए, जो हम नहीं जानते हैं उनकी भी हमें कदरदानी करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी जगह में मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, तो उनके दुआ में हमारा हिस्सा है या नहीं भाई? और दूसरी बात ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ غائب کی دعا، ابھی ہم لوگ حاضر ہیں یہاں پر سارے، غائب وہ آدمی جو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہم جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا زیادہ قبول ہونے کی چانس ہے، کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری اس میں ہوتا نہیں۔ اب ایک آدمی یہاں ہے نہیں، ہم اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو اخلاص ہے یا نہیں بھائی؟ ریاکاری نہیں ہے نا، کہ وہ ہمیں جانتا نہیں، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس اخلاص والی دعا، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص ہے، سمجھ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان آدمی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے، سمجھ میں آئی۔ تیسری ایک روایت ہے مشکاہ شریف کی، اس میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بھائی جو ہے نا، یہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، جو زندہ مسلمان ہیں، چاہے اپنا بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی یار دوست ہیں، یا کوئی مطلب جو ہے نا جاننے والا ہے، یا کوئی بھی مسلمان آدمی ہے، وہ جب کسی مردے کے لیے دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب وہ کسی مردے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ اس کی دعا ان پہاڑوں جتنا ثواب بن کر اس کے قبر میں جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ زندے کی دعائیں مردوں کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ یعنی پہاڑوں جتنا ثواب بن کر اس کے قبر میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمیں ان مسلمانوں کی قدر کرنا چاہیے، ہر آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر آدمی کی سہولت کا، کہ یہ آدمی کو میری طرف سے کیسے سہولت پہنچ جائے، یہ آدمی میری وجہ سے کیسے خوش رہے، یہ آدمی میری وجہ سے کیسے جو آسانی کے ساتھ زندگی گزارے، یعنی میرے سے اس کی کیا مدد ہو سکتا ہے۔ جب ایسی سوچ جب بندہ کے یعنی کسی مسلمان کے لیے پیدا کرتا ہے تو خدا کی قسم اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم جب دوسرے مومنین کی خیر خواہ رہیں گے تو اللہ تمہارا خیر خواہ رہے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو تو آسمان والا تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمارا ایک دوست ہے، پائلٹ ہیں، یہاں بھی کئی مرتبہ آیا ہے، اس دوست کی جو ہے نا